हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स करेंगे। उसमें हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। जल्दी से रिकैप करते हैं इस चैप्टर में क्या थ्योरी पढ़ी है हमने। हमने चार फिगर्स का बात किया है, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर। एंड दो एरिया का बात करा था, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि अगर कोई सिलेंडर है तो बस इसका ये जो कर्व का सरफेस एरिया है वो। टोटल सरफेस एरिया में आप इस कर्व्ड वाले के साथ साथ और कोई जो नॉन कर्व्ड एरिया है वो भी काउंट करोगे। बट एक्सरसाइज 12.2 में हम लोग वॉल्यूम्स यूज करेंगे। देखते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। आपका कोन का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 πr² h। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। एंड स्फेयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 πr³। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question 1 says a solid is in shape of cone standing on a hemisphere with both radii being equal to 1 centimeter. The height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. फिगर ड्रॉ करते हैं। बोला है कि कोन एक हेमिस्फेयर पे खड़ा हुआ है, तो ऐसे कुछ एक हेमिस्फेयर होगा और दोनों का रेडियस इक्वल बोला है हमको। एंड कोन कुछ ऐसे खड़ा होगा, राइट। ठीक है। तो ये आपका टॉय का फिगर बन गया है। अब हमको रेडियस कितना बोला है। दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। कोन का हाइट जो है वो उसके रेडियस के बराबर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 πr²। तो ये 2 हो गया। आपका आर भी 1 है, एच भी 1 है। तो π/3 प्लस 2/3 पाई। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 π/3 विच इज पाई। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज π cm³। पाई के टर्म्स में बताना है हमको, ठीक है। तो यहां से आपके पास वॉल्यूम आ गया है। क्या करना था, सबसे पहले हमको ये लिखना होता है कि किन दो फिगर्स को ज्वाइन करके ये बन रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। आई होप ये क्लियर है। अगर कहीं कुछ डाउट आया आपको थ्रू आउट द एक्सरसाइज, सो मेरे को कमेंट्स में बताना एंड एक फॉलोअप वीडियो हम उस पर बनाएंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है racial engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. एक मिनट, ये मॉडल बना लेते हैं। एक सिलेंडर बनाने को बोला है, ठीक है, और सिलेंडर के एंड पे कोन्स लगाने के लिए बोला है। एक कोन हो गया और ये दूसरा कोन हो गया। ठीक है। आई नो फिगर थोड़ा सा सीधा नहीं बना है बट आइडिया यही है। ओके। एल्यूमिनियम शीट का बनाना है। डायमीटर ऑफ मॉडल बोला है हमको 3 सेंटीमीटर एंड हाइट बोला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है एंड ये भी 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल हैज मेड। अज्यूम आउटर एंड इनर डिमेंशन ऑफ मॉडल टू बी नियरली सेम। ठीक है। तो देखो, ये थिन शीट का बात कर रहा था ना। थिन शीट इसलिए बोला था कि भाई अगर बहुत थिक शीट का बना दोगे, मान लो साइड से ऐसा दिख रहा है, इतना मोटा तो आपका शीट ही हो गया। तो ये वाला वॉल्यूम निकालोगे या बाहर से निकालोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे हमको वो वरी नहीं है। ओके। सो लेट अस अटेम्प्ट दिस। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। सबसे पहले बताओ आर कितना हो जाएगा। आर आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है। ये आपका हो गया 3/2। ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा 12 माइनस 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। तो चलो, सारे हाइट्स रेडियस हमको पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²। यहाँ पे मैं कैपिटल एच यूज कर रही हूँ बिकॉज दोनों का हाइट डिफरेंट है। ठीक है। इंटू 2 बिकॉज दो कोन्स हैं। पाई को एज इट इज रहने देते हैं। r इज 3/2 का होल स्क्वायर। सिलेंडर का हाइट 8 है प्लस
पाई को एज इट इज रहने देते हैं, आर इज 3/2, कोन का हाइट 2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग पाई 9/4 8 इंटू 8 प्लस 4/3 पाई इंटू 9/4। तो ये हो गया 3 पाई एंड ये हो गया 18 पाई। सो 18 पाई प्लस 3 पाई दिस इज इक्वल टू 21 पाई। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 ले लेते हैं। तो 3, तो ये कितना हो गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड in the model is 66 centimeter cube. So with this क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 says a gulab jamun contains syrup, sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter, diameter 2.8 centimeter. तो गुलाब जामुन इनका कुछ ऐसा दिख रहा है। एक कोई सिलेंडर है ऐसे और उसके एंड पे दो हेमिस्फेयर्स जुड़े हुए हैं। तो ये इनका ऐसे गुलाब जामुन है, ठीक है। टोटल लेंथ क्या है गुलाब जामुन का, 5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। तो ये बताओ अगर 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 1.4 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस फेयर का 1 पॉइंट हेमिस्फेयर का 1.4 आ गया तो ये डिस्टेंस भी 1.4 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस 1.4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मैं बोल रही हूँ स्मॉल एच और इसको बोल रही हूँ कैपिटल एच। तो स्मॉल एच आपका हो गया 1.4 सेंटीमीटर, कैपिटल एच आपका हो जाएगा 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच प्लस 4/3 पाई तो जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पर फॉर्मूला गलत यूज करा है। ये पाई आर स्क्वायर नहीं पाई आर क्यूब होगा, बट यहाँ पर डिफरेंस नहीं पड़ेगा बिकॉज आर का वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। सो सिंस आर वॉज इक्वल टू 1 ये आंसर करेक्ट आया है, बट जस्ट बी केयरफुल कि ये आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब होगा। तो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। पाई को एज इट इज रखते हैं, आर आपका हो गया 1.4 का स्क्वायर, कैपिटल एच कितना है 2.2 प्लस 4/3 बाई आर कितना है 1.4 का क्यूब। अब इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 1.4 का स्क्वायर एंड पाई कॉमन ले लेते हैं। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इंटू 22/7, 22/10 प्लस 4 इंटू 14। ओके, लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। तो 14 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 66 प्लस 14 टाइम्स 4 कितना होता है 56, करेक्ट। कैसे, 14 इंटू 4 16, ठीक है। टेबल भी याद कर लेना, 3 इंटू 10 ऐड करते हैं क्या आएगा, ये तो 14 इंटू 2 इंटू 22 रहेगा और यहाँ पर 56 प्लस 66, 1 कैरी 2, 122 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 3 से तो ऊपर कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया, सबको मल्टीप्लाई करो 3 से डिवाइड करो एंड देन डेसिमल्स लगा दो, राइट। सो सबसे पहले मैं कर रही हूँ 122 इंटू 14,
4 टाइम्स 2 8, 8 4 0 2 2 1, 8 ऐड करोगे 1 कैरी 0, 7 1। तो 1708 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 44 से। 32 0 3 28 6 0 2 3 8 6 2 5 1 कैरी 1, 14 15 1 कैरी 5 7। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 75152 डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस इज इक्वल टू 75.152 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है, ठीक है। तो सिरप कंटेन्ड बाय शुगर सिरप इन वन गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? 30% ऑफ दिस फिगर, राइट। तो ठीक है, देखो हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी जरूरत नहीं था। मैं यहाँ पे फिर से ये चीज लेने वाली हूँ। ओ एक्चुअली अभी हमने डिवाइड नहीं करा है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करा था, हमने अभी डिवाइड नहीं करा था यहाँ पे, विच इज गुड। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? ये वाला नीचे वाला फिगर ले लेंगे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमको पता लग गया है, ऑफ 75152 बाय 3 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 30% करोगे तो कितना हो जाएगा? 30/100 इंटू 75152 बाय 3 तो 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब। तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू 7.5152। मल्टीप्लाई करते हैं 75152 को 45 से। 10 25 26 7 25 35 प्लस 2 37 0। 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 5 20, 2 कैरी 0, 4 टाइम्स 1 4 प्लस 2 6, 4 टाइम्स 5 20 हो गया, 2 कैरी 0, 28 प्लस 2 30, 0 1 कैरी 4, 8 1 कैरी 1 8 3 3। कितने डेसिमल्स थे? 4 डेसिमल्स थे, 1 2 3 4। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप हो गया? 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। सो कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना है, जैसे अभी हमने यहाँ पर फ्री लगाया नहीं था, वो होना चाहिए था, ओके। तो जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल कैलकुलेट करते टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, a pen stand made out of wood is in shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of cuboid are, तो देखो ऐसा कुछ साइड से पेन स्टैंड दिख रहा होगा, मतलब ऐसे क्यूबॉइड टाइप है, और उसमें ऐसे 4 खांचे बने हुए हैं आपका पेन को खड़ा करने के लिए, जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है। तो ऐसे 4 कोनिकल वो बना हुआ है, ये चारों सिमिलर है, ठीक है। क्यूबॉइड के डायमेंशन हमको दिए हुए हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। तो ये जो रेडियस है यहाँ पे, ये रेडियस आर कितना है? 0.5। एंड ये जो डेप्थ है एच, इसको एच बोल रहे हैं, तो एच कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन ऑफ द एंटायर वुडन स्टैंड, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इतना तो वुड है, इसमें से 4 कोन्स हटाए हुए हैं, सो -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 पाई आर कितना है? 1/2, एच इज 1.4। सो ये हमको मिल गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया 15 × 35 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 14/10, ठीक है। सो 35 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स 5 इज 25, 15 प्लस 2 17, ऐड करो 5, 1 कैरी 2 5,
तो 525 माइनस 44/3 इंटू 10। 44/3 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 4 टाइम्स 1 आपका हुआ 3, वन कैरी डाउन करोगे 14, क्लोजेस्ट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 12, बचा 2, जीरो कैरी डाउन किया तो 6 6 ऐसे चलता जाएगा, तो इसको हम कुछ ऐसे कर दे रहे हैं, राइट? यहीं पर ही मैं इसको 6 6 ले ले रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 525 माइनस 1.46। सो 525 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा? 524। 524 में से अगर 0.46 चला जाएगा तो बचेगा 523.54 क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। ठीक है? कैसे? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन्स हटा दी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 centimeter, radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, one fourth of water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. So बोला कि एक वेसल है, इन्वर्टेड कोन में है। ठीक है, ऊपर से ओपन है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इस इन्वर्टेड कोन की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना है टॉप का? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 0.5 सेंटीमीटर के रेडियस के लेड के स्पेयर्स, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ड्रॉप कर रहे हैं इस वेसल में, तो वन फोर्थ ऑफ वाटर फ्लो आउट कर जाता है एक से। सॉरी, एक से नहीं, कुछ नंबर ऑफ स्पेयर्स, कुछ नंबर ऑफ स्पेयर्स ड्रॉप करे इसमें, एंड यहाँ से कितना पानी बाहर निकल गया? वन फोर्थ पानी बाहर निकल गया है। तो हमको बताना है कि कितने स्पेयर्स ड्रॉप करे। ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन में से हमने कुछ n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सब्ट्रैक्ट करा, तो क्या बचा? 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन बचा। यही हुआ ना कि ये इस शेप के वेसल में पानी था, हमने यहाँ से कुछ स्पेयर डाले, वन फोर्थ पानी बाहर आ गया, तो कितना बचा? 3/4 बचा होगा। तो चलो, एन हमको पता करना है क्या है, बाकी सब तो हमको गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वेयर h, माइनस एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये कितना हो गया? ये बच गया 3/4। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वेयर h। सो इसका मतलब, रीअरेंज अगर आप करोगे तो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स जो हो गए, वो कितना हो गया? वन फोर्थ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है? ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है, तो अगर मैंने एक्स वॉल्यूम का कोई स्फेयर इसमें डाला, तो एक्स वॉल्यूम का ये जो लिक्विड है बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से भी हमको यही मिल रहा है कि जितने भी स्पेयर्स डाले, वो जो पानी बाहर आया है उसके इक्वल है। ओके? तो n टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 1/3 पाई r स्क्वेयर h। n इंटू 4/3 पाई r कितना था? 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई। कोन का रेडियस था 5, हाइट था 8, 5 स्क्वायर इंटू 8। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। सो ये n है, n टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब। ओके, सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो n कितना हो जाएगा? n आपका हो जाएगा 25 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो इंटू 10 करके ये डेसिमल्स हटा देते हैं। तो 2 2 2, 2 से 2 टाइम्स 2 4, ये कैंसिल हो गया। 2 4, तो n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा 100। तो कितने लेड शॉट्स ड्रॉप करे? 100 लेड शॉट्स ड्रॉप करे तब 1/4 वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। इसको एक बार फिर से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams of mass. तो ऐसा कुछ बना हुआ है, एक पोल है सिलेंड्रिकल शेप में एंड उसके ऊपर एक दूसरा पोल है सिलेंड्रिकल शेप में। इसका हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर, जिसको मैं कैपिटल एच बोलूंगी। ये हाइट है आपका स्मॉल एच विच इज 60 सेंटीमीटर। ये डायामीटर है 24 सेंटीमीटर। इट मीन्स कैपिटल आर कितना हो गया? 24/2 12 सेंटीमीटर। एंड ये वाला रेडियस हमको गिवन है, ये रेडियस स्मॉल आर गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर। तो हमको अप्रोक्सीमेट मास बताना है। हमको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस फिगर का। वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम का सम, राइट? पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया? पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 60। हमको पाई 3.14 यूज करने के लिए कहा है इन्होंने। सो पाई कॉमन लिया मैंने यहाँ पे बाहर। 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। तो वॉल्यूम अभी आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ पोल इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ पोल। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 3.14 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 1 कैरी 6 1 कैरी 1 3। सो 31680 क्योंकि 220 था। 64 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 36 प्लस 2 38। तो क्या हो गया? 3840। सम ले लो। 1 कैरी 2 14 15 1 कैरी 5 5 3। ठीक है, 35520। अब इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 कैरी 6 40 41 40 44 24 प्लस 4 28। तो ये कितना हो गया? 284160। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। सो 0 मल्टीप्लाई जाएगा तो 31.4 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं 31.4 लिख रही हूँ एंड यहाँ से ये 0 हटा रही हूँ। तो 6 टाइम्स 4 कितना होता है? 24। 4 टाइम्स 1 4 प्लस 2 6। 4 टाइम्स 4 16। 32 प्लस 1 33। 4 टाइम्स 2 8 प्लस 3 11। 0 6 1 4 8 2 0 0 1 कैरी 8। 3 टाइम्स 6 18 होता है। 3 टाइम्स 1 3 प्लस 1 4। 3 टाइम्स 4 12 1 कैरी 2। 3 टाइम्स 8 24 प्लस 1 25। 3 टाइम्स 2 6 प्लस 2 8। तो 4 6 प्लस 6 12 1 कैरी 2। 8 प्लस 8 16 1 कैरी 6। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 1 कैरी 2। ये 12 5 प्लस 4 9 8। डेसिमल कितना? 1 डेसिमल। सो ये कितने ग्राम्स हो गया? सो दिस इज इक्वल टू 892262.4 ग्राम्स, या फिर और 892.2624 किलोग्राम्स।
सो ये जो फिगर बना, ये जो आयरन का इन्होंने पोल बनाया जिसका नीचे का हाइट 220 सेंटीमीटर, ऊपर वाले का हाइट 60 सेंटीमीटर था, ये 892.2624 वेट करेगा। इसका मास इतना होगा, वेट नहीं सॉरी, मास इतना होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है अ सॉलिड कंटेनिंग अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. एक बार फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब तक एक कोन का बात करा है जो कि एक हेमिस्फेयर पे खड़ा है, ठीक है, और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर में रखा हुआ है, such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोन का हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक सिलेंडर का बात करा है जो कि पानी से भरा हुआ है अभी के लिए। तो ये सिलेंडर है, ये पानी से भरा हुआ है। इस सिलेंडर का हाइट कितना है? इस सिलेंडर का हाइट है 180 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई ये कोन जो है ना, इसमें प्लेस कर दिया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बॉटम भिड़ा हुआ है बोला है। अब देखो, अगर ये 120 है तो ये हाइट 60 सेंटीमीटर होगा, राइट? तो 60 प्लस 120 180, इसी के बराबर का हाइट है। सो कुछ ऐसा फिगर, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा होगा सिलेंडर के अंदर, ये जब फिगर रखा होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितना वॉल्यूम बचा है, कितना पानी बचा है। तो पानी कहाँ कहाँ होगा जहां पे ये आपका फिगर नहीं है, अंदर वाला सॉलिड जहां जहां नहीं होगा वहीं बचा होगा पानी, करेक्ट? ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फेयर का वॉल्यूम, सो हेमिस्फेयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो चलो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास कैपिटल स्मॉल एच, कैपिटल एच और आर के वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। वैल्यूज डालते हैं, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सॉरी, हाँ। तो पाई इंटू आर कितना था? 60, 60 स्क्वायर एच कितना था? 180, -1/3 या पाई/3 इंटू आर 60 था, एच 120 माइनस 2 पाई/3, आर कितना है? 60 का क्यूब। तो 60 के क्यूब को मैं 60 का स्क्वायर इंटू 60 लिख देती हूँ। बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। देखो अब बताओ मैं कॉमन क्या क्या ले सकती हूँ इन टर्म्स में। पाई कॉमन ले सकती हूँ एंड 60 का क्यूब कॉमन ले सकती हूँ। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? ये क्या होता है? 60 × 3, तो 3 बचा, माइनस 120 क्या होता है? 60 × 2, तो 2/3 बचा, माइनस ये तो 60 का क्यूब ही बन गया, तो 2/3। सो दिस इज नथिंग बट पाई इंटू 60 का क्यूब इंटू 3 माइनस 4/3। सो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 4/3। तो दिस इज पाई इंटू 60 का क्यूब इंटू 9 माइनस 4 इज 5/3। तो ये क्या हो गया? पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 20
सो पाई को मैं ले रही हूँ 3.14 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3600, 20 इंटू 500 हो गया। तो ये कितना हो गया 3600 इंटू 314। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 को 36 से, 6 4 24, 6 टाइम्स 1 6 + 2 8, 3 इंटू 6 18, 0 3 टाइम्स 4 12, 1 कैरी 2, 3 टाइम्स 1 3 +1 4, 3 टाइम्स 3 9। ऐड करो कितना आएगा 4 1 कैरी 0 12 1 3 10 11। सो ये कितना हो गया 11, ये एंड दो जीरो भी लगेंगे, करेक्ट। सो 11,30,400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम अभी पानी बचा है इस सिलेंडर में। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज दिस मच। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब इस एक्सरसाइज एंड इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, कोई वेसल होगा जो कि ऐसे स्फेरिकल शेप है नीचे, और इस पे एक सिलेंडर ऐसे है। थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, तो ऐसे सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक जो है इस की, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस आर है 2 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर दिया है 2 सेंटी, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। सो डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurements. ठीक है, तो हमें बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r² h हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 4/3 पाई इंटू आर कितना हो जाएगा 8.5/2 का होल क्यूब। मतलब r इज 8.5/2 एंड r क्यूब इज इसका क्यूब, प्लस पाई इंटू आर, स्मॉल r तो 1 है, हाइट 8 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4/3 इंटू पाई इंटू 8.5 इंटू 8.5 टू 8.5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 पाई। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। सो ये आपका हो गया पाई इंटू 8.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8। आप चाहो तो 2 मिनट वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका 8.5 का क्यूब निकालिए खुद से। मैं यहाँ पर अब निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो 8.5 इंटू 8.5 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 40 42 0 40 64 66। 64 +4 68 66 नहीं, तो 5 2 1 कैरी 2 7 72.25। ओके, अब 7 2 2 5 को 8.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 5 इज 25, 10 + 2 12, 10 + 1 11, 35 + 1 36, 0 40, 16 + 4 20, 16 + 2 18, 40 56 + 1 57। तो 5 2 1 1 कैरी 4 1 कैरी 1 6। तो कितना हो गया 614.125। ओके, इसको डिवाइड करना है 6 से। तो इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, 614.125 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 टाइम्स 1 6, माइनस करेंगे 0 0, और मैं 0 लगा के 14 भी कैरी कर लिया है। तो 2 टाइम्स 12, 2 बचा, डेसिमल लगाया 1,
3 18, 3 बचा, 2 कैरी किया, 5 30, 2 5 एंड 4। आगे भी कर सकते हैं बट आई जस्ट स्टॉप राइट हियर। तो आई विल टेक इट एज 102.35। तो ये कितना हो गया? 102.35, 102.35 प्लस 8। तो दिस इज नथिंग बट पाई इंटू 110.35। ठीक है। अब 110 110.35 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। ठीक है। सो ये करते हैं जल्दी से। सो 110.35 इंटू 3.14 करेंगे, कितना आएगा? 22 कैरी 0, 12 प्लस 2 14, 1 4 4 0, 5 3 0 1 1 0 0, 15 1 कैरी 5, 9 10 1 कैरी 0, 1 3 3। ऐड कर लो। 0 9 9 4 6 4 3। तो दिस इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सो ये जो चाइल्ड ने फाउंड किया था वो क्या था? 345। आंसर वुड बी नो, चाइल्ड इज नॉट राइट। नो, द measurement is not correct. Actual volume is 346.5 centimeter cube. Okay. So with this we have completed chapter number 12. चैप्टर 13 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई आइकन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड हैप्पी लर्निंग।